हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो आपका मैथ का सेकेंड चैप्टर है प्रश्नावली 2.1 जो है सो प्रश्नावली 2.1 का जो है सो आपको मैं जो प्रश्न उत्तर है यानी कि जितने भी इसके क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा है, तो आप वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं इस पूरा चैप्टर का यानी कि पूरा मैथ का कोर्स है जो प्लेलिस्ट में आपको वहाँ अवेलेबल है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं और बढ़ते हैं। कहा जाता है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्या के प्रावर्ती प्रावर्ती संख्या लिखें। देखिए प्रावर्ती का अर्थ क्या होता है। देखिए आपको दो वर्ड यहाँ ज़्यादा सुनने में आएगा, एक आएगा पूर्ववर्ती और दूसरा है प्रावर्ती। यानी कि प्रावर्ती का अर्थ होता है इसके बाद वाला, यानी कि आपके पास एक है, एक के बाद दो, ठीक है। बाद वाला संख्या को आप हम लोग क्या कहते हैं, प्रावर्ती कहते हैं। और इसके पहले वाला संख्या यानी कि दो के पहले का संख्या क्या हमारे पास एक है, चार के पहले क्या है तीन है, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ववर्ती यानी कि उसके पूर्व। कहा जाता है ना कि 2 साल पूर्व, 4 साल पूर्व यानी कि उसके पहले की बात होता है। लेकिन अगर बाद कहा जाए तो परवर्ती उसे कहा जाता है। तो देखिए हमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर वन जो है कि 9 का जो सो प्रावर्त यानी कि 9 का बाद वाला संख्या क्या आएगा। तो आपको पता है, इतना बताने का जरूरत नहीं है कि 9 का बाद वाला संख्या क्या आएगा, इसमें एक जोड़ना होता है, ठीक है। तो देखिए 9 में अगर आप 1 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा समझिए, 17 में अगर आपको एक जोड़ देना है तो क्या आ जाएगा। देखिए 17 में एक जोड़ते हैं तो आपका 18 आ जाएगा, बस। इसी प्रकार अगर आप जीरो में एक जोड़ते हैं, आपके पास दिया गया है कि जीरो में एक जोड़ी यानी कि पूर्ववर्ती का अर्थ ये होता है ना, प्रावर्ती का अर्थ कि जीरो में एक जोड़ी, तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। जीरो में एक जोड़ते हैं तो एक ही आएगा। अगला हमारा है 1099, 1099 है। तो 1099 में अगर आप देखिए 1099 में आप एक प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास 1100, पक्का पक्की आपके पास मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1100 हो जाएगा। फिर 2016 है, 2016 में अगर आप एक जोड़ते हैं, प्रावर्ती का अर्थ यही हो रहा है कि एक उसमें ऐड करना है, तो 2017 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2017। इसी प्रकार है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार 19,959 है और इसमें आपको एक जोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है, एक प्लस कर देना है। तो देखिए 19,959 में प्लस करना है आपको 1, तो क्या आपको पास आएगा, आपके पास क्या आएगा 19,000, समझिएगा 19,960 आ जाएगा। बस तो ये आपको क्लियर हो गया कि एक जोड़ना है, तो इसमें मैं लेंदी काम क्या करना है, कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आपको 9,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार 99,900। तो आप इसमें एक जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं यानी कि प्रावर्ती कर देते हैं, तो हमारा ये पक्का पक्की कितना आ जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इसमें 1 जोड़ देते हैं तो बस सब इसी तरह रहेगा। 434 और जीरो के पास 1 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, बस। यानी कि कितना हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख यानी कि 33 लाख 33 लाख 4 हजार 33 लाख 33,04,071 हो जाएगा, बस। अब अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, क्या पता है आपको कि निम्नलिखित निम्नलिखित पूर्ण संख्या के निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के जो सौ को क्या करना है, पूर्ववर्ती लिखना है। आपके पास जो संख्या दिया जा रहा है वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्यों है, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 1 2 3 ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ये हमारा प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, जो होता है पूर्व की संख्या यानी कि उसमें एक माइनस करना है। तो 10 हमारा दिया गया, इसमें एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूर्व की संख्या है तो 9 हो जाएगा इसका। 50 में एक माइनस करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 2016 में एक माइनस कर देंगे तो 2000 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसमें अगर आप माइनस कर देते हैं कितना, 32,800 में, तो 32,800 में अगर आप एक माइनस करते हैं तो सोचिए कितना होगा, 700 से इसका हो जाएगा, समझिएगा ये देखिए 32, ठीक है, 32 ऐसे रह जाएगा। फिर 799 यानी कि 32,799 हो जाएगा। आपको सोचने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आपको बस जो जोड़ने का है उसे थोड़ा सा आपको मतलब तेज रहना चाहिए, यानी कि उसमें आपका दिमाग चलना चाहिए। और इसमें ये हमारा 10,050 है, तो 10,050 में एक माइनस करेंगे तो हमारा 10,000 कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। ज़्यादा कोई लेंथी चीज़ है नहीं। इसमें फिर एक माइनस करना है, तुम्हारा जो लास्ट में 91 है उसमें 90 हो जाएगा, 72,00,90, ठीक है। कितना हो जाएगा, समझिएगा 72,00,90 यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख यानी कि 7,000, सॉरी 72,00,49 72,00,90 रुपया, ठीक है।
ये गलत पढ़ा रहा है, लेकिन अब इसे कितना हो जाएगा 72,91,091, हाँ 90,91 यही हो जाएगा। फिर एक में अगर आप माइनस कर देते हैं, एक में क्या करना है हमें, एक माइनस कर देना, तो ये जीरो आ जाएगा। और जीरो हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या इसी के लिए यहाँ कहा गया है। अगर प्राकृत संख्या लिखा होता तो ये प्राकृत संख्या के अंदर आता ही नहीं है जीरो। तो ठीक है, तो हमारा यहाँ इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब अगला है, इसके में हम एक घटाएंगे तो हमारे आ जाएगा 45, 0, 1 और 1 माइनस हुआ तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि है कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, 45 लाख, 1,000, 1,001 है, तो 45 लाख 1,000 हो जाएगा सीधा सीधी, यानी कि हो जाएगा हमारा 45,01 और ये पूरा 100 हो जाएगा, क्योंकि एक है तो एक माइनस 3 पूरा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 2 तक आप समझ चुके हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ये ट्रिकली क्वेश्चन है। ट्रिकली क्वेश्चन इसे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। जो आपको प्राकृत संख्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए, फिर आगे बहुत संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, ये सब आप जो सो क्लास 6 से अभी 6 में, 7 में, 8 में, 9, 10, 12 जहाँ तक जाएंगे आपको संख्या कहीं नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचेगा आपकी संख्या के बारे में इतना ही पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। कहा जाता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सा हो सकता है, सॉरी हाँ प्राकृत संख्या पूछा है, तो हमें पता है, आपको पता होगा कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 और ऐसे ऐसे जाते जाते अनंत तक, यानी कि करोड़ों, खरबों, जितना है सब पूरा जाता है। ठीक है, तो एक से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा सबसे छोटा क्या है, एक है। इसीलिए आप लिखेंगे कि हमारा जो प्राकृत संख्या है, सबसे छोटा प्राकृत संख्या है वो क्या, हमारा एक है। ठीक है, एक है। अगला है, कहा जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या का बात है तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 हो जाएगा। बस सोचने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना होगा कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या का क्या कुछ गुण है, पूर्ण संख्या के क्या कुछ गुण है, ये सब थोड़ा सा याद रखना होगा। अगला है, कहा जाता है ऐसे प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती ना हो। ऐसा प्राकृत संख्या आप बताइए कि उसका कोई पूर्ववर्ती ना हो। पूर्ववर्ती यानी कि उसका पहले का संख्या कभी ना हो। तो अगर आप एक लेते हैं तो एक में अगर आप एक माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0। तो 0 प्राकृत संख्या है ही नहीं। ठीक है, 0 जैसे प्राकृत संख्या नहीं है, अर्थात हमें इससे यह अनुमान होता है कि अगर हम एक लेते हैं, एक प्राकृत संख्या लेते हैं, 1 को लेते हैं, तो इसका जो सो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो इससे हमें आंसर क्या होता है, इसका आंसर हम एक लेते हैं। ठीक है, क्या लेंगे, इसका आंसर आपका एक हो जाएगा। एक का लेंगे, एक लेंगे तो इसका कोई पुरावर्ती संख्या है ही नहीं, तो एक ही होगा इसका आंसर। अगला हमारा 6 नंबर का, कहा जाता है 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या लिखें, यानी कि 3 इसके मतलब लगातार संख्या लिखना है, 3 इसके लगातार। 15,099 तो 15,099 है तो 15,100 हो जाएगा ये। ठीक है, समझिएगा कैसे होगा, 15,099 तो 15,100, फिर 15,101, 15,101, फिर 15,102, इस प्रकार से चलते जाएगा। ठीक है, तो आंसर में आपको 3 आंसर दिया होगा, 15,101, 15,000, पूरी 15,100 और हाँ 15,100, फिर 15,102, 101, इस प्रकार से दिया है। अब अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा जाता है आपको कि 15,000 सॉरी कहीं दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत, यानी कि इससे पहले वाला संख्या। तो 51,000 में अगर हम एक माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है, 50,999 आ जाएगा। ठीक है, 3 माइनस करना है हमें इसमें, तो ये हमारा ये संख्या प्राप्त हुआ। फिर इसमें जो सो एक और माइनस कर दीजिए, जो हमारा ये प्राप्त हुआ इसमें, तो 15,099 में एक माइनस कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा, 999 में 98 बच जाएगा, तो 98 आ गया। और अगला फिर हमारा क्या आ जाएगा, 15,997, 997 आ जाएगा। इस प्रकार से जो संख्या बनी हुई है और इस प्रकार से आपको पूछा भी जा रहा है क्वेश्चन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को आपको पूरा तरह से समझना होगा कि क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अगला 8 नंबर का प्रश्न है और 8 नंबर का समझिए। कहा जाता है क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। तो समझिए जितने भी क्वेश्चन नंबर 8 पहले समझिए, 7 के बाद 8 आएगा कि 122 और 136 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 100 कितना पूछा गया, 136 और 1036 और 1022, बस माइनस कर दीजिए। देखिए
6 में से 4 2 जाएगा तो 4 और 3 में से 1 और ये 0 0 0 0 ठीक है। तो हमारे पास कितना है 14, लेकिन 14 आ रहा है, लेकिन एक 36 भी इसमें एक जुड़ जा रहा है, इसी चलते इसमें एक माइनस कर देंगे। तुम्हारा ये कितना जाएगा 13, क्योंकि मैं 36 को नहीं देखना, 36 को छोड़कर देखना है, ठीक है। 22 और 36 के बीच में बोल रहा है, तो हम 36 को नहीं लेंगे और 22 को भी नहीं लेंगे, ठीक है। इसको दोनों को छोड़ के लेंगे, तो दोनों को छोड़ के लेते हैं, तो 13 संख्या जो सो इसके बीच के 13 पूर्ण संख्या है, कितना 13, बस ये आपको ध्यान रखना। अब अगला हमारा 8 नंबर खत्म होता है, अगला आता है 9 नंबर। कहा जाता है सभी, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? जितने भी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या है? नहीं, हाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार चलते जाता है। तो हमारा जितने भी प्राकृत संख्या है सभी जो है सो पूर्ण संख्या है। अगला हम पूछता है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं, इसका आंसर आपका नहीं होगा। 9 का हाँ होगा, ठीक है, 9 का क्या होगा? हाँ, लेकिन 10 क्वेश्चन नंबर 10 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समझिए पूर्ण संख्या आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, 0 1 2 3 4। तो आपको पूछा जा रहा है कि जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या है? जितने भी सभी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या हाँ है, लेकिन 0 को छोड़कर, लेकिन इसमें 0 भी शामिल है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नहीं होगा, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या जो है सो प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 0 नहीं होता तो हो जाता। अब अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन समझिए, कहा जाता है वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है? वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है? बस कौन नहीं है? 0। क्यों नहीं है? क्योंकि समझिए 0 क्या हमारा प्राकृत संख्या नहीं है, और 0 नहीं है, इसी कारण से जो सो वही हमारा आ जाएगा कि वह प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि प्राकृत संख्या आपको पता होगा 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन में प्रत्येक के लिए हाँ और नहीं में जवाब दीजिए। आपको कितना 9 10 जो सो प्रश्न दिया गया है, और इसे आपको नहीं और हाँ में क्या करना है? जवाब देना है। तो चलिए नहीं और हाँ में जवाब दीजिए। आप जो जानते हैं वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कीजिए, और नहीं जानते तो आप ध्यान से देखिए, आपको पता भी चल जाएगा, और मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करके बताने वाला हूँ। नहीं समझते तो हम पूरा बेहतर तरीका से मैं समझाता हूँ। और देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन आप जो सो धैर्यपूर्वक ध्यान से देखिए, बस आपको यही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ। कॉपी कलम लेके बैठिए। अगर आप वीडियो ध्यान से अगर देख लिए तो आपको कन्फर्म है कि एक बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोबारा आपको फिर यूट्यूब पर कहीं इस चैप्टर के रिलेटेड वीडियो नहीं देखना होगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, जो सो विलम्ब ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट वाला कहा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? हमारा 0 है। हाँ, इसका आंसर आपका हाँ हो जाएगा, क्योंकि 0 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है और सबसे छोटा है। अगला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है? नहीं, इसका आंसर आपका नहीं, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है, कहा जाता है सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है सो सभी प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, इसी कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। सभी पूर्ण संख्या, जितने भी पूर्ण संख्या है सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं, इसका आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं अगला 4 नंबर का। कहा जाता है सभी प्राकृत संख्या हाँ पूर्ण संख्या है? हाँ, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ से, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो ये तो सब इसके अंतर्गत है, लेकिन ये इसके अंतर्गत नहीं है, यानी कि पूर्ण संख्या इसके अंतर्गत नहीं है। और ये इसके एक जो सो आपको मैं कॉन्सेप्ट से इस बात को समझा देता हूँ, क्योंकि इस बात में थोड़ा सा कोई भी व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कि देखिए ये आपके पास क्या है? एक तालाब है। पूरा बढ़िया उदाहरण लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इस उदाहरण को समझ जाएंगे तो आप पूरा अच्छा तरह से समझ ही जाएंगे, ठीक है। तालाब है और तालाब में क्या है? पानी है। पानी है और इस पानी में क्या है? बोल सकते हैं इस पानी में मगरमच्छ है, ठीक है। मगरमच्छ है ना? मगरमच्छ, मान लीजिए मगरमच्छ है। और अब हम बोल देंगे कि क्या इस तालाब में जो है सो हाथी है? तो तालाब में क्या हाथी आ सकता है? नहीं। क्यों नहीं आ सकता? इसी प्रकार से 0 जो है सो पूर्ण संख्या के अंदर है, लेकिन और 0 तालाब जो है सो पूरा क्या है? पूर्ण संख्या हमारा है, समझिएगा। तालाब पूरा पूर्ण संख्या है और हाथी हमारा क्या है? प्राकृत संख्या है। तो हाथी जो है सो हमारा तालाब में नहीं आ सकता है, ठीक है, नहीं आ सकता है। इसी प्रकार पूर्ण संख्या पूरा जितने भी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है वो नहीं आ सकता है। तो ये हमारा पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या के अंदर सभी प्राकृत संख्या आ सकते हैं। हाँ, तालाब के अंदर मगरमच्छ आ सकते हैं, तो मगरमच्छ को आप मान लीजिए प्राकृत संख्या, और इसे जो सो तालाब को मान लीजिए पूर्ण संख्या। तो पूरे तालाब के अंदर
जो सो मगरमच्छ आ सकते हैं और मछली भी आ सकते हैं, इस प्रकार से है। तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाला बात नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्या जो है सो 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो पूर्ण संख्या में जब हमारे पास 0 है ही नहीं, तो जो पूरा तरह से सॉरी प्राकृत संख्या में जब हमारे पास 0 है ही नहीं, तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। बस अगला हमारा जो आता है, कहा जाता है कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,61,000, 1,06,196 की प्रावर्ती संख्या ये है। प्रावर्ती क्या बोला जा रहा है? प्रावर्ती यानी प्रावर्ती, प्रावर्ती का अर्थ हमारा क्या होता है? उसके बाद वाला, आने की समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। एक 1061 और 9 सॉरी समझिएगा क्या होता है, 6 फिर 6 आता है। देखिए 10619 यही है ना, इसके हमें बोला जा रहा है प्रावर्ती यानी कि इसके बाद वाला संख्या। तो क्या ये जो आपको दिख रहा है जो सो 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,61,000 है, 1,60,6,168, ये आपका पहले वाला संख्या है कि बाद वाला? पहले वाला है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यही ये होगा, लेकिन ये आंसर में आपको दिया नहीं है, ठीक है। ये आंसर ये होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये गलत होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये क्या होगा, आपका गलत होगा। अब अगला है कि 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या, हाँ पूर्ववर्ती यानी कि पहले का संख्या, ये होगा, हाँ यही होगा। तो आंसर इसका सही होगा ये। अगला है, कहा जाता है दो क्रमागत पूर्ण संख्या का अंतर एक शून्य शून्य होता है। दो क्रमागत संख्या नहीं, गलत बात है। जैसे कि 2 और 3 है, तो इसके बीच का अंतर कितना होता है? अगर डिफरेंट देखा जाए, इसके बीच का डिफरेंट अगर देखा जाए, अंतर देखा जाए, तो 1 होता है ना 1। तो 0 तो नहीं होता है, 1 होता है। दो क्रमागत संख्या के जो सो अंतर 1 होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला कहा जाता है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। जो पूर्ण संख्या 1 है उसके पूर्व की यानी कि पहले की संख्या कोई नहीं है, ये गलत है। इसका 1 का पूर्व संख्या है, 1 का पहले का संख्या हमारे पास 1 है, यानी कि एक पूर्ण संख्या 1 का पहले का संख्या हमारे पास है। देखिए 1 हमारा पूर्ण संख्या है, लेकिन इसके पहले हमारा क्या आता है? 0 आता है। 0 आता है कि नहीं? तो ये 0 हमारे पास आ रहा है, तो हमारा 1 का पूर्व तो संख्या है, तो बस 0 है, बस ये ध्यान रखना है आपको। अगला है कि प्राकृत संख्या 1 का पूर्व 0 है, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बस आपका जो सो क्वेश्चन जो था 12 का, सभी क्वेश्चन जो सो 12 नंबर क्वेश्चन के ऑल क्वेश्चन समाप्त होता है। और इस प्रकार ये वीडियो और ये चैप्टर भी समाप्त होता है आपका। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और कहीं भी कोई प्रश्न में अगर आपको कहीं समझ नहीं आया होगा, तो आप निफिकिर और बेझिझक जो सो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर जो भी है जिसमें हमें आपको समझ नहीं आया, उस क्वेश्चन नंबर को आपको लिख देना और हमें पूछना है कि सर क्वेश्चन नंबर इसमें हमें समझ नहीं आया। तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई देकर अच्छा से ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उस पर PDF चाहते हैं हर सिलेबस का पूरा मतलब नोट्स का, तो आपको मिल जाएगा वहाँ, तो वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए। तो ठीक है, आप मिलते हैं फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।